सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी का मंथ खत्म हो चुका है। आज से शुरू हो रहा है फरवरी का मंथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में 10 क्वेश्चंस का वन लाइनर रिवीजन भी मैंने लगा रखा है और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जिन बच्चों ने जनवरी मंथ में डेली आंसर दिए हैं उनको करंट अफेयर की पीडीएफ हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जनवरी मंथ की। तो चलिए शुरू करते हैं 1 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? तो ये हुआ है यूएई में। कब से कब तक हुआ? ये हुआ 28 से 29 जनवरी 2025 के मध्य। प्लेस की बात करें, स्थान कौन सा? तो ये अबू धाबी यूएई में पड़ता है। चीफ गेस्ट कौन है? भारत की ओर से चीफ गेस्ट हैं एस जयशंकर, जो कि अपने विदेश मंत्री हैं। और हम बात करते हैं कि अभी यूएई ने ही 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। बात करते हैं यूएई की, तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है दिरहम। और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप सभी के सामने है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसे बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अभी सम्मान मिल चुका है सचिन तेंदुलकर को। और क्वेश्चन अगर आता है कि इनको भारत रत्न कब मिला था, तो इनको भारत रत्न मिला था 2014 में, खेल रत्न पुरस्कार 1997 में, अर्जुन पुरस्कार 1994 में, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। बात हुई है बीसीसीआई की, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना होती है 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है रोजर बिन्नी। और सचिव अभी जो नए बने हैं देवजीत सैंकिया। बीसीसीआई के लोकपाल कौन बने? अरुण मिश्रा। तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं स्टैटिक के। और ये तो करंट का क्वेश्चन है कि बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो ये सचिन तेंदुलकर को मिला। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है टाटा स्टील। टाटा स्टील की स्थापना होती है 1907 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी एमडी और सीईओ कौन है? टीवी नरेंद्रन जी इसके एमडी और सीईओ हैं। बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 4 जनवरी 2023 से। और ये हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप का मतलब क्या है कि टाटा स्टील ने एक ऐसी पाइप विकसित कर ली है जिससे हाइड्रोजन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाई जा सकती है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में आई स्पोर्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे सेबी ने लॉन्च किया है। आई स्पॉट की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। ये आप लोग याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय को नासा के एक्सियोम 4 मिशन हेतु चुना गया? तो ये शुभांशु शुक्ला को चुना गया। ये इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर हैं। और बात करते हैं कि ये नासा के तहत एक्सियोम मिशन के संचालक होंगे, यानी कि ये इसके पायलट होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में 10वें विज्ञान 5 विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहां हुआ? तो ये हुआ है गोवा में। 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक चलेगा और इसका उद्घाटन किया है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने। बात कर लेते हैं 7 क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सा देश यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ? तो ये शामिल हो गया है इंडिया। 8 नंबर का क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया गया? तो अभी 30 जनवरी को मनाया गया। और 23 मार्च को भी हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 30 जनवरी को। थीम क्या है? एकजुट हो खत्म करें। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत पर्व महोत्सव 2025 कहां मनाया गया? तो ये मनाया गया है नई दिल्ली में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जहां है 10 वन लाइनर क्वेश्चंस। तो ये है 10 वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा, जितना कहो उतना कम है, उतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं वन लाइनर में लाता हूं
और ये जस्ट प्रीवियस करंट होती है, 1 से 2 दिन प्रीवियस की। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ जिसका रिजल्ट आया है, जिसमें मेंस में जीते हैं जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, वुमेन्स में जीती हैं मेडिसिन कीथ जो कि यूएसए की हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 26 जनवरी को। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, संकटग्रस्त याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नेपाल में। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, 2025 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, तो ये 7 लोगों को दिया गया। अब पद्म पुरस्कार दिए गए तो टोटल पद्म पुरस्कार कितने दिए गए, 139 दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 19 लोगों को दिया गया और पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया। या तो आपसे संख्या पूछ लेगा या फिर किसी का भी नाम पूछ लेगा कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया, तो ये 26 जनवरी को मनाया गया। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहले सीजन की विजेता कौन है, तो ये ओडिशा वॉरियर्स, ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इंदिरम्मा इंदु आवास योजना शुरू की गई, तो ये शुरू की गई है तेलंगाना में। बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मेंस का अवार्ड किसको मिला है, तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पश्मीना उत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया नेपाल में। और आज का क्वेश्चन जो है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि असम की दूसरी राजधानी क्या होगी। अब हम चलते हैं प्रीवियस डे के करंट के रिवीजन की तरफ। तो ये प्रीवियस डे का रिवीजन 31 जनवरी के करंट अफेयर की क्लास जिन बच्चों ने नहीं देख पाई उनके दोबारा से रिवाइज हो जाएगी। पहला क्वेश्चन था कल का, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये राजेश रिजवान बने जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लिया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना होती है जनवरी 1978 में, मुख्यालय है नई दिल्ली और मंत्रालय कौन सा है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नई नियुक्तियों की बात कर लेते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेड़ा बने, बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी बने, सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी बने, एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग बने, सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने और एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवासन बन गए हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया, तो ये बनेगी डिब्रूगढ़ और ये असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंता विश्व शर्मा, इन्होंने ये घोषणा की है। बात करते हैं असम की कैपिटल हो जाती है दिसपुर और नई राजधानी बनेगी डिब्रूगढ़। स्थापना कब होती है असम की, तो ये होती है 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री कौन है, हेमंता विश्व शर्मा। राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। त्योहारों की बात करें तो त्योहार बिहू, अंबुबाची, बोहाग बिहू, माजुली उत्सव और मी डैम मीफी उत्सव मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं तो मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा और डिब्रू साइकोवा जैसे नेशनल पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर जैसे लोक नृत्य भी आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के पहले चरण में शीर्ष पर कौन रहा, तो इसमें लद्दाख रहा। प्रथम चरण 23 से 27 जनवरी 2025 तक हुआ, द्वितीय चरण 22 से 25 फरवरी तक होगा जम्मू कश्मीर में और ये हुआ है लद्दाख में। इसमें शुभंकर क्या था, हिम तेंदुआ। टॉप पे कौन रहा, लद्दाख। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु और थर्ड पे महाराष्ट्र। चलते हैं सेकंड पेज पे, तो हम लोग आ चुके हैं सेकंड पेज पे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में नगोबा जतारा त्योहार कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया है तेलंगाना में और इसे गोंड जनजाति मनाई जाती है। ये आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। तेलंगाना की बात करें तो कैपिटल हो जाती है हैदराबाद, सीएम है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। फेस्टिवल्स कौन कौन से, बथुकम्मा, बोनालू और कनुमा और अलाई बलाई मेदराम जात्रा जैसे उत्सव यहाँ पे मनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पांचवें क्वेश्चन की, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला, उत्तर प्रदेश। इसमें महाकुंभ को ये झांकी समर्पित थी, इसको प्रथम स्थान दिया गया। हाल ही में चर्चा में रहे डीप सीक एआई किसने विकसित किया, तो ये चाइना ने विकसित किया। चर्चा में क्यों, क्योंकि इसने चैट जीपीटी के डाउनलोड्स को पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा डाउनलोड्स अभी डीप सीक एआई के हो गए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो ये जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार। अब हम बात करते हैं आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था, 1973 में पहली बार हुआ था। ये एसएससी सीपीओ के एग्जाम में भी आया। कुल टीमें कितनी हिस्सा लेती हैं, 10 टीमें हिस्सा लेती हैं और इस बार तीसरा संस्करण था। चौथा संस्करण की बात करें तो 2025 से 29 के बीच होगा, जिसमें जिम्बाब्वे शामिल हो जाएगा, तो कुल हो जाएंगी 11 टीम।
बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है? तो ये चाइना ने विकसित किया है। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। उद्योग विज्ञान व चिकित्सा भांग की खेती को मंजूरी किसने दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य ने इसकी मंजूरी दे दी है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, कल के क्वेश्चन ये थे, आईपीएल 2024 वुमेन्स वाला किसने जीता? आरसीबी ने जीता। कैप्टन कौन थी? स्मृति मंदाना थी। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे? हैती में फंसे जो भारतीय थे उनके लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया जी हैं। ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने की? कजान शहर रूस में पड़ता है, इसने की है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जसप्रीत बुमराह। देश में पहली बार पश्मीना उत्सव मनाया गया नेपाल में। शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया? 30 जनवरी को। सांभर महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को मनाया गया। थीम के एकजुट हो जाओ, कार्य करो और खत्म करो। अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, जो मैंने कल आपको रिवाइज करवाया था। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। और आज का क्वेश्चन है, आईसीसी को शुरुआत में किस नाम से जाना जाता था? ये मैंने कल आपसे पूछा था। तो जिन बच्चों ने भी इसके आंसर सही दिए और जिनको नहीं पता था तो वे पता कर लें। आईसीसी का पुराना नाम क्या था? ये आप सभी को कमेंट में बताना है। जिन्होंने नहीं बताया वो भी कोशिश करिएगा। फिलहाल तो मैं बता देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आज के करंट अफेयर की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। थैंक यू।